अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है कैप्रिकॉनियन के लिए, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके फोर्थ एंगल पर ट्रांजिट करना शुरू कर देगा। मार्स फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये एरीज एंगल कहलाता है। अगर मार्स एरीज एंगल पर पहुंचे, या मार्स कभी भी अच्छा हो, किसी भी, सबसे अच्छा एरीज एंगल पर होता है आपके फोर्थ एंगल पर, तो कैप्रिकॉनियन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर द बिग प्रॉफिट्स, फॉर इजी एंड सिल्की परफॉर्मेंसेज, फिजिकल स्ट्रेंथ, कंपटीशन एबिलिटीज, कंफर्ट ऑफ लाइफ, lifestyle upgradation. These are all expected from 29th of April. मार्स अकेला नहीं है आपके फोर्थ एंगल पर, मरकरी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो जिस्मानी कुव्वत जब आपको मुयसर आएगी, मस्कुलर एबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टैमिना, प्रैक्टिकल मेंटालिटी, इमेजिनेशन से बाहर आएंगे एंड कुदरती तौर पर अमली इक़दाम ज़्यादा करेंगे, और साथ में आपको मरकरी की सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये दो प्लैनेट्स मिलकर एक तो आपकी कामयाबी को बेस लाइन देंगे। बेस लाइन का मतलब है कि जो कामयाबी आप इस सीज़न में अगले 6 हफ्तों में हासिल कर लेंगे, स्टार्टेड फ्रॉम 29th of April, ये कभी फिर वापस नहीं होंगी। अगर आप इन्हें जर्नली भी टेक केयर करते रहें तो ये स्टैब्लिश रहेंगी। दूसरा, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर लीडिंग रोल्स, लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना, कैप्टन स्किल्स, पावरफुल डिसीजन विदाउट एनी हेजिटेशन, पावरफुल डिसीजंस ले लेना, टीम को लीड करना, नए आइडियाज पर काम करना, दिस इज पॉसिबल। अब इन दो प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी आपको अगले कुछ हफ्तों तक मसरूफ रखेगी। अगर कैप्रिकॉनियन अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर कैप्रिकॉनियन अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, तो मैं प्रोफेशनली ये स्टेटमेंट देता हूं कि उनका गोल्डन टाइम उनको तकरीबन 60% सपोर्ट करेगा फॉर बेटरमेंट। आप बिजनेसमैन हैं, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं, आप एम्प्लॉई हैं, या आप किसी नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, फॉर ऑल दीज सेक्टर्स आपके लिए ये अब एक गोल्डन सीजन वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको आसानी से कामयाबियां मिलेंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए सूरज, आपके लिए वीनस, आपके लिए जुपिटर, 3 प्लैनेट आपके फिफ्थ एंगल पर, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर हार्ट परफॉर्मेंसेज एंड हार्ट फीलिंग्स, दोनों के लिए। यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप, meritful life partnership, successful life partnership. You are lucky and you are dominating. अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इन 6 दिनों में एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, लेकिन बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जो पिछले हफ्तों के इवेंट्स के साथ मिलकर गैर मामूली कारकर्दगी में आपको सपोर्ट करेगा। एक्वेरियन नेचर के लिए मार्स आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा 29th of April को। इसकी जो टेक्निकल साइड है, पहले अगर वो समझ ली जाए तो आपको इसके एडवांटेजेस समझने में आसानी होगी। मार्स 2 साल में एक दफ़ा थर्ड एंगल पर से गुजरता है। इस साल 2024 में अब ये थर्ड एंगल पर आ गया, 6 हफ्ते रहेगा। 6 हफ्तों के बाद ये 2025 में अब आपके थर्ड एंगल पर नहीं आएगा, एंड 2026 में दोबारा थर्ड एंगल पर आएगा। दूसरा, इस साल जब ये थर्ड एंगल पर अपीयर होगा 29th को, तो इसे मरकरी की सपोर्ट भी हासिल रहेगी, सेम एंगल पर मरकरी भी है। तीसरी खबर ये है कि मार्स के एडवांटेजेस मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों तरह के होते हैं। एक्वेरियंस के लिए मार्स उनकी फैमिली लाइफ का प्लैनेट है। जब ये अपनी अच्छी फॉर्म में हो, ये इसका असल घर है। थर्ड एंगल इज अ रियल हाउस, ये एरीज एंगल कहलाता है। एक्वेरियंस के लिए थर्ड एंगल पर आने से जो कैरियर फॉर्मेशंस हैं वो बढ़ना शुरू होंगी। ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 10th एंगल की कामयाबियों में 2 चीज़ें हिस्सा लेंगी। एक आपकी जिस्मानी कुव्वत, आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी सख्त मेहनत, आपके नए आइडियाज़, आपकी एक्यूरेट प्लानिंग, आपकी कुव्वते हाफिज़ा, मतलब माइंड स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, वोकल स्किल्स, ये सब हिस्सा लेंगे। मरकरी और मार्स इन दोनों चीज़ों से आपको 60% इन योर करियर सेक्टर स्टैब्लिश कर देगा।
जो एक्वेरियन जॉबलेस हैं, बड़ी उम्मीद है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वो अपनी जॉब के हसूल में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब पर हैं उनकी जॉब प्रमोट होना, जॉब स्विच होना, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं एक्वेरियन पीपल के लिए। फिर तीसरा फ़ायदा इसका इस तरह का है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल साइड में स्टेबल होंगे, जब आप अपने माइंड प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, तो आप अपनी शख्सियत को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में आसानी देखेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में आसानी देखेंगे, अपना पब्लिक इमेज बढ़ता हुआ देखेंगे, लोगों के रवैये मुस्बत होते हुए देखेंगे। एंड इसके अलावा दीगर वो तमाम कामयाबियाँ जो माइंड पर डिपेंड करते हुए हम हासिल कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, जैसे आइडियाज़, जैसे आईटी, जैसे रिसर्च वर्क, जैसे एक्सप्लेनेशन, जैसे राइटिंग स्किल्स, इन सब में भी ग्रोथ आएगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो आपकी साढ़सत्ती को ख़त्म करने या कमज़ोर करने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। वो 29 अप्रैल को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। एंड मज़े की बात है वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एंड सेकंड एंगल इज़ द एंगल ऑफ योर फाइनेंस, it is the angle of your multitasking abilities, it is the angle of your education, it is the angle of your overseas traveling, it is the angle of your sudden gains, it is the angle of some physical strength. So कई तरह से मुफीद होगा आपके लिए ये अकेला प्लैनेट। एक मार्स 2 साल में एक दफ़ा आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है एंड 6 हफ्तों के लिए गुजरेगा। जब 2024 में अभी 29 अप्रैल से स्वान ये 6 हफ्तों के लिए यहाँ से ट्रांजिट करेगा, उसके बाद ये 25 में यहाँ पर नहीं आएगा एंड 26 में दोबारा आएगा। इस साल अगर आप किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहें, किसी तरह के समंदर पार एब्रॉड सेटलमेंट, दोहरी शहरियत या किसी बड़े मकसद की तकमील के लिए एक लंबा अरसा बैरून मुल्क गुजारना चाहें, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप अगर सीडिंग करेंगे, अगर बेसिस बनाएंगे, तो वो कामयाबी से हमकिनार होंगे। मार्स अकेला नहीं है आपके सेकंड एंगल पर, मरकरी इज़ आल्सो देयर एंड मरकरी का जो पोटेंशियल है वो मार्स की एबिलिटीज़ को भी बढ़ा देगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, आपकी कंपटीशन एबिलिटी, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशंस आपके करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी, दोनों में मददगार साबित होगी। मार्स की सपोर्ट की वजह से आपके यहाँ जो बिलीव्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस बेस्ड आपने अपनी ज़िंदगी में बिलीव्स क्रिएट किए हैं, वो भी पुख्तगी का शिकार होंगे। आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स अच्छे होंगे, आपके कनेक्शन विद द फादर फिगर्स, विद हाई अथॉरिटीज़ अच्छे होंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके काम को या आपके प्लान्स को सपोर्ट करेंगी। ये इस हफ्ते की ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसके बाद आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। साढ़सत्ती की वजह से ऐसे पाइसियंस जो अपनी सेहत में कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, साढ़सत्ती की वजह से ऐसे पाइसियंस जो अपने रिलेशंस में कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, साढ़सत्ती की वजह से ऐसे पाइसियंस जो अपने रिवॉर्ड्स में कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो 29 अप्रैल के बाद उन कंप्लेंट से बाहर आना शुरू होंगे।